हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और चैप्टर में हम पढ़ रहे थे सोयल या लैंड हमारी कैसे ख़राब होती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आपकी जो बुक में हैं, ये तरीके हैं। ट्रेंच फार्मिंग है, कंटूर प्लगिंग है। प्लगिंग मैंने हल इस तरह से जोता जाए कि उसमें ऐसी मतलब कंटूर बन जाए जिससे पानी ना जाए कहीं। दूसरी बात है कि पेड़ों जो ज़मीन है जहाँ हवा के कारण ज़्यादा सोयल जो है उड़ जाती है, तो उसके पेड़ों की एक कतार लगा देनी चाहिए ताकि हवा के वेग को रोक सकें और सोयल को बचा सके। शेल्टर बेल्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद है ट्रेंच फार्मिंग, पढ़ लेते हैं। Board flat step or trench are made on the steep slope so that the flat surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. स्टेप बना दी जाती हैं ताकि जो पानी है वो पानी को सरफेस मिल सके और सोयल इरोजन को बचाया जा सके। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है बच्चों कि एक ही जगह फिर बदल बदल कर फसल बो दी जानी चाहिए। मतलब एक फसल आप उगाते जाएंगे तो धरती की जो फर्टाइलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, गेहूं के बाद चावल, चावल के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चावल, ऐसे होता रहता है ना। लेकिन अगर हम गेहूं के बाद मूंग या किसी और चीज़ की खेती कर लेते हैं तो क्या है, ज़मीन को एक नयापन मिलेगा। उसमें जो विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाती है वो कम हो जाएंगे, वो विटामिन प्रोटीन बढ़ जाएंगी। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सोयल एंड रेन वॉश। कंटूर प्लगिंग का मतलब होता है प्लगिंग पैरेलल टू कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर। मतलब इस तरह से एक बैरियर बना देना हल जोत करके कि जो स्लोप से वाटर है वो ज़्यादा ना फिसले और कहाँ वाटर का जो है पानी इसका भूमि का ज़्यादा इरोजन ना हो। शेल्टर बेल्ट ये कोस्टल इलाकों में होता है। पेड़ उगा दिए जाते हैं, पेड़ों की कतारें, ताकि जो विंड मूवमेंट है उसकी विंड मूवमेंट कम हो जाए और जो सोयल को उड़ाने की प्रक्रिया है वो भी कम हो जाए। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो बच्चों। ये आपको पेड़ों का महत्व बताएगी। ये एक छलनी है, इसमें सिर्फ मिट्टी है। अगर इसमें पानी डालोगे तो ये सारी मिट्टी बहकर नीचे आ रही है। लेकिन अगर इस बेड मतलब क्यारी या छलनी जिसमें पौधे भी उगे हुए हैं, तो पौधों की जड़ों में एक कैपेसिटी होती है कि वो पानी को, भूमि को पकड़ लेती है और पानी चला जाता है बह के, लेकिन वो मिट्टी को कटने नहीं देती। ये देख लो आप, पौधे उगे हुए हैं, पानी जा रहा है, बहुत ही कम मिट्टी का इरोजन हो रहा है। वाटर, भूमि की तरह वाटर भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। फूड के बगैर तो हम 2-4 दिन शायद जीवित भी रह जाए, पानी के बगैर तो वो भी नहीं। फूड क्रिएट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है और वाटर भी इतना है कि वो कम नहीं होता। वाटर कन्वर्ट हो जाता है भाई, वाटर ख़त्म तो नहीं होता। वाटर उतना ही रहता है जितना इस पृथ्वी पे है, लेकिन वाटर कन्वर्ट हो जाता है साफ पानी से गंदे पानी में। ठीक है, जैसे आपकी नदियाँ खराब हो रही हैं, कचरा बढ़ रहा है, उनकी जो धाराएं हैं वो सूख गई हैं, मुड़ गई हैं। जहाँ रिसोर्सेज थे पानी के वो ख़त्म हो रहे हैं। पानी के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो यहाँ जो सभ्यताएं थी, उनके नज़दीक खेत थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो जीवन की सभ्यता जो एक जगह या एक गांव में बसती थी नदियों के किनारे, वो उन्हें कहीं और जाना पड़ता है क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी होती नहीं। तो हमें वाटर को क्रिएट नहीं करना भाई, और ना ही सोयल को। हमने वाटर को सिर्फ गंदा होने से बचाना है, कन्वर्ट होने से बचाना है, स्टोर करना है उसका। और वाटर को खराब होने के कारण उद्योग, उनसे निकलता कचरा, समुद्र, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से बच्चों क्या है, जो पहाड़ों पर ये ग्लेशियर्स हैं
बर्फ के पहाड़ हैं, ये जल्दी से पिघल रहे हैं, और जल्दी से पिघल रहे हैं तो बच्चों नदियों से बहकर ये पानी समुद्रों में चला जाता है, और समुद्रों का पानी आपको पता खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। जब ये पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है तो यहाँ जो लोग बस रहे हैं वो यहाँ से उनको उठना पड़ता है, क्योंकि समुद्र उनको कभी भी डुबो सकता है। तो पानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक तो वो चिंता का कारण है, दूसरी चिंता का कारण है कि जमीन जो है वो पानी को सोख लेती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, कंक्रीट बिछ चुकी हैं, सड़कें निकल गई हैं, भवन ज़्यादा हो गए हैं, तो पानी जो है बरसात का वो बहकर वैसे ही चला जाता है, धरती उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती, गंदे नालों में वो बिखर जाता है। कुएं, जोहड़, तालाब, जो पुराने सिस्टम होते थे, टांके जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पानी रोक लिया जाता था और साल भर के लिए यूज होता था, उसको हम नहीं रोकते, अब बहने देने चले जाते हैं। हम वो अब नीचे के पानी पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, नीचे जो पानी है धरती के अंदर, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी हो गई है अब। जैसे पंजाब जैसे इलाकों में तो सरकार ने धान बोने से से इनकार कर दिया है, क्योंकि पानी के जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया। तो वाटर भी इसी तरह का रिसोर्स है जिसे हम बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। और आपको पता है तीसरा वार जो है वाटर पे होगा अंटार्कटिका और अटलांटिक महाद्वीप, जो जहाँ ग्लेशियर्स हैं वहाँ से पानी लाने के लिए। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, मतलब 75% जो हिस्सा है वो पृथ्वी का पानी से ढका हुआ समुंदर है। अगर आप पृथ्वी को उससे देखोगे आकाश से तो वो हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि उस पर 75% भाग पे पानी। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड दैट वाटर प्लैनेट, इसलिए इसे पानी का प्लैनेट कहा जाता है। It was to primitive ocean that life began almost 3.5 million years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal. समुंदर जो है वो हमारे 3/5 मिलियन पहले जब स्टार्ट हुए तो ओशन में ही लाइफ शुरू हुई थी। ये कहते हैं 35 लाख साल पहले जब हमारी जीवन शुरू हुआ तो समुद्रों में मछली के रूप में पैदा हुई थी। और इसका एक कनेक्शन जैसे भारत के जो पुराने ग्रंथ है वो कहते हैं कि मछली से जीवन शुरू हुआ, तो वो इसी का कारण है कि सबसे पहले मछलियाँ जीवन में आई थी। और आज भी 75% भाग पे पानी है, तो वहाँ एनिमल और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। द ओशन वाटर इज हाउअर सलाइन एंड नॉट फिट टू ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.5%। समुद्रों का पानी खारा है, यूजेबल नहीं है। अब ईरान इराक में कोशिश की जा रही है भाई खारे पानी को ठीक करने की, पीने योग्य बनाने की, और हो सकता है टेक्नोलॉजी के प्रयोग से। फ्रेश वाटर है सिर्फ 100 में से 2.7%, और इनमें से भी 2.7% में से कभी 70% जो है वो आइस शीट पे, ग्लेशियर्स पे है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर अनएक्सेसिबल, और वो ऐसी जगह है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, लेकिन जाएगा आदमी वहाँ भी जाएगा। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। 1% पानी है जो आदमी के लिए यूजेबल है। इट इज़ फाउंड, ये ग्राउंड वाटर में है, सरफेस वाटर जो रिवर्स, लेक्स आदि में है, एटमॉस्फेयर में जो भाप के रूप में है, सिर्फ 1% है। ओके, फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नोट सब्ट्रैक्ट। मैंने बताया ना, पृथ्वी पर ना पानी को घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन कंटेंट कॉन्सेंट, स्थिर है उसकी वैल्यू, लेकिन पानी का रूप बदल जाता है। इट इज़ अबंडेंस ओनली सेम टू वेरी बिकॉज इट इज़
ये क्यों दिखाई देता है हमें ज़्यादा? क्यों? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, क्योंकि हमें लगता है वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशन, क्योंकि जल चक्कर से ये दोबारा से हमारी फ्रेश वाटर बन जाता है। जल चक्कर होता है ना, यहाँ से समुंदर, समुद्रों से भाप, भाप से बादल, बादल से फिर बरसात, और बरसात से फिर नदियाँ और लेक्स में चला जाता है। ठीक है, और इस साइकिल में हमें ये लगता ही नहीं कि यह वाटर कभी ख़त्म हो जाएगा। Cycling through the ocean and air, the land and begin through the process of evaporation, participation and runoff. This is as you already known is referred water cycle. इसे जल चक्कर कहते हैं। ये जल चक्कर मैंने बना लिया, आप चित्र भी बना सकते हो इसका। ये कुछ डाटाज हैं, इसको देख लो। इन 1975 द कंजप्शन ऑफ द वाटर इन फॉर ह्यूमन। भाई आपको पता है ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और चिंता का कारण यही है जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है। पहले कभी 1 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी, आपको पता हो जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तब भी 1 अरब जनसंख्या थी, लेकिन अब जनसंख्या 10 अरब से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। वाटर फॉर ह्यूमन यूज आर 3850 क्यूबिक वाटर ईयर। सिर्फ एक साल में 3850 क्यूबिक वाटर यूज होता था, लेकिन 2000 में ये 6000 क्यूबिक वाटर हो गया, मतलब डबल हो गया। वाटर तो उतना ही रहेगा ना, वाटर तो ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है। क्या आप जानते हो ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट इज 1200 लीटर ऑफ द वाटर। अगर आपके 1200 लीटर वाटर ख़त्म कर देती है एक टपकती हुई टूटी, जानते हो ना टूटी जो घर में होती है, इसलिए बंद करवाएं उसे। ठीक है, ह्यूमन यूज हज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। न केवल पीने के, कपड़े धोने के और दूसरे काम, बल्कि फूड प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। और वाटर ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। पता है ना, बिजली बांध बनाए जाते हैं, बांध से पानी का प्रेशर पैदा किया जाता है, टरबाइन घुमाए जाते हैं, जनरेटर घूमते हैं और बिजली पैदा हो जाती है। आपके घर में जो बिजली आती है वो ज़्यादातर नदियों पर बने बांधों से, कोयले से के थर्मल प्लांट से या न्यूक्लियर प्लांट, 3 जगह से आते हैं। थोड़ी बहुत सोलर एनर्जी भी अभी हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वेशन ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। डैम्स बनाए जाते हैं, उनसे बिजली बनाई जाती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ गई है, मैंने बताया है 10 अरब जनसंख्या हो गई है, और आगे आने वाले सालों में पता नहीं कितनी होगी और क्या होगा इस पृथ्वी का। फूड की डिमांड बढ़ रही है, फिर दूसरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बार क्रॉप्स भी नष्ट हो जाती हैं, मौसम बदल रहा है। इंक्रीजिंग सब अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहे, शहर बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अब नीड को नहीं जीता व्यक्ति, अब तो उपभोग की तरफ चल गया है। नीड है जैसे कूलर या पंखा ठंडा करने का, लेकिन हम कूलर पंखे से नहीं, एसी से काम चलाते हैं। मतलब हम उपभोगवादी हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम पानी या सोयल या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग कम, उपभोग ज़्यादा करते हैं। उपभोग या प्रयोग में आपको पता है, देखो आपकी जरूर शरीर की नीड है चपाती, दाल और दूध, ये 3 फूड है। आप इससे आपका न्यूट्रिएंट पूरा हो गया, पेट पूरा हो गया। लेकिन उपभोग में चाहिए आपको टिक्की, छोले भटूरे, जलेबी, रसगुल्ले। हाँ, ये उपभोग है बच्चों। आपको तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, एक दो ड्रेसेस चाहिए, लेकिन आपके पास हजारों तरह की जीन्स और दूसरे प्रोडक्शन, सौंदर्य प्रसाद, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारी ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ खराब हो गई है, स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया है।
और shortage supply जो are the major factor leading to the shortage in supply of fresh water either due to dying water of water source or water pollution। और वाटर खराब तो नहीं होता, हम वो खराब कर रहे हैं जो जिन रिसोर्सेज में इनको स्टोर करते थे। आपको अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जून की बात है, पिछले जून की बात 2019 के आसपास चेन्नई में क्या हो गया था, पानी की शॉर्टेज हो गई थी। आपको पता है चेन्नई जो है वो उसकी धरती है लावा की, और यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं। तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है तमिलनाडु में होती है। ये सब तालाब सूख गए थे और चेन्नई में पानी की ट्रेनें भर भर के गई हैं। अब एक टैंक 10,000 रुपये, एक टैंक पानी का 10,000 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से खरीदे पानी जैसी चीज़ों को। तो इस तरह की जैसे सिक्योरिटी है पानी की, वो बहुत जगह फेस कर रहे हैं लोग। और कारण ये था कि जो ये तालाब थे, नेचुरल तालाब, इनकी तरफ सरकार या कोई ध्यान नहीं दे रहा और इनको बंद किया जा रहा है। उन पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दिए हैं, कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, सरकार ने ज़मीन अलॉट कर दी है, बेच दी है, ठीक है ना। तो इस वजह से पानी के जो रिसोर्सेज हैं हमने, नेचुरल रिसोर्सेज, वो ख़त्म कर दिए गए। देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, entire Australia are facing shortage of fresh water supply. Countries located in climate zone most spectacle to drought face great problem of the water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of the variation in seasonal and annual perceptions of scarcity is caused over exploitation and कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज। मतलब एक ओवर एक्सप्लोट कर रहे हैं, ना हम उनका बचाव कर रहे हैं। इस वजह से एक क्षेत्र नहीं, दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र पानी की स्क्रिस्टी से जूझ रहे हैं। डू यू हैव नो एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? आपको पता है वाटर मार्केट का? अमरेली सिटी ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आपको पता है महाराष्ट्र में, region with a population 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas। आप इसके जुड़े हुए जो अगर और स्टडी देखना चाहते तो एक आमिर खान जो है उसकी सत्यमेव जयते आता था सीरियल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताएगा कि वाटर की प्रॉब्लम कैसे कैसे भारत फेस कर रहा है और उसके पीछे कारण भी क्या है। ये सब कुछ आप जान जाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वो देखो, एक 1.5 घंटे का शो है, बड़ा अच्छा, वो आपको बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हम बचा कैसे सकते हैं? भाई मैंने बताया जो बीमारी है उसको वैसे ही परहेज कर लो, मतलब जिस चीज़ से पानी खराब हो रहा है उसको रोक दो। एक्सेस टू क्लीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पुराने तरीके थे ना, जोहड़ थे, तालाब थे, झीलें थी, लेक्स थे, टांके थे, पानी को कंजर्व बचाने के तरीके थे जो पुराने, वो दोबारा से रिवाइव करने चाहिए। सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है। दोबारा से कुएं रिवाइव होने चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी बहकर चला जाता है उसको हार्वेस्ट ज़मीन के नीचे पाइप लगाकर उसे स्टोरेज कर लेना चाहिए। मतलब इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। एक्सेस टू क्लीन वाटर, adequate water source is a major problem facing the world today. Steps have to taken to conserve these dwelling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industry influent water bodies major containment। ये बताता है कि वाटर तो इतना ही है लेकिन उसे खराब किया जा रहा है, उसका ओवर यूज़ किया जा रहा है। एक तो सीवरेज उसमें डाल दिए गए हैं, जो नहरें हमारी बढ़िया थी, नदियाँ थी,
जैसे यमुना वगैरह, ये एक गंदा नाला बन चुकी है। फिर एग्रीकल्चर से केमिकल का प्रयोग होता है ना, जैसे दवाई वगैरह का छिड़काव होता है। इंडस्ट्रियल जो कचरा है वो पानी में बहा दिया जाता है। तो ये पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है कि पानी है उसको खराब किया जा रहा है। और इसलिए पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए हमें। मोस्ट केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पिघल ना सके, घुल ना सके पानी में। कंट्रोल करना चाहिए पोल्यूशन, जैसे नमामि गंगे एक प्रोग्राम हमारे देश में, नमामि गंगे के तहत करोड़ों रुपए लगाए हैं सरकार ने उसको सही करने के लिए, गंगा को सही करने के लिए, लेकिन वो हुई नहीं। भाई कोरोना वायरस का भला हो, अब गंगा बता रहे हैं बहुत साफ हो गई है। गंगा को तो हमने भी दूषित किया है, ये धर्म की मतलब बहुत सारा कचरा मंदिरों से निकल के, डेड बॉडी, ये सब गंगा में तो बहा जाता है। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replace underground water. Water harvesting is another method. वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे ही बरसात आई, जमीन के अंदर पहले से ही एक कुआं खोद दिया जाता है अंडरग्राउंड, और सारा पानी बहकर इसमें चला जाता है और साल भर हम उसका यूज करें, यह हार्वेस्टिंग है। ठीक है, ताकि जो सरफेस पे बहता पानी उसको हम रोक सकें। द कैनल यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूज बाय वाटर सेपरेज। और हमें फील्ड भी इस तरह से बनाने चाहिए ताकि हम कम से कम पानी यूज करें। जैसे अब पहले फील्ड में भारी हैवी पानी दिया जाता था, अब छिड़काव किया जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह फुहारे लगे होते हैं, स्प्रिंकल्स, मतलब सीधे पौधों की जड़ों में जाए और पत्ते नहला दिए जाएं, बस हो गई सिंचाई। और ज़्यादातर ये रेगिस्तानी इलाकों में बड़े कामयाब हैं। स्प्रिंकल इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लूज थ्रो सीपेज एंड वेपोरेशन इन ड्राई रीजन। ड्राई जो सूखे प्रदेश हैं जैसे रेगिस्तान, विद हाई रेट ऑफ वेपोरेशन, ड्रिप जो सिस्टम होता है, ड्रिप के अनुसार क्या होता है, टपकन विधि बोलते हैं इसे, मतलब पौधे की जड़ों के आसपास पानी टपकता रहता है और उसको मिलता है, बाकी जगह सूखा रहता है, मतलब पानी ज़्यादा यूज नहीं होता। नए नए तरीके हमें अपनाने चाहिए अपने पानी को बचाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। थैंक